हेलो क्लास 10th के बच्चों, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन सा टाइप? भाई टाइप 2 कवर कराने वाला हूं। टाइप 2 किससे रिलेटेड होगा? भाई स्टैंडर्ड मैथ्स के रिलेटेड होगा कि भाई सीबीएसई के अंदर है ना, स्टैंडर्ड मैथ्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सब क्वेश्चंस को ही मैं टाइप के अकॉर्डिंग कवर कराऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 2। टाइप 2 स्टार्ट करने से पहले एक और चीज बोल देता हूं, अगर आपने टाइप 1 की वीडियो नहीं देख रखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप वीडियो भी देख लेना। क्लियर? अब टाइप 2 में भैया कैसे क्वेश्चंस रहेंगे तो आप अपने देख सकते हो कि इस कैटेगरी के आज हम सीखेंगे कि एलसीएम वगैरह कैसे लेते हैं। ये सारा टाइप 2 के अंदर क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। और एक और इंपॉर्टेंट बात बोल देता हूं भाई, अगर आपको एलसीएम लेने नहीं आते तो समझ लो, चाहे बेसिक वाले हो या स्टैंडर्ड वाले हो, आपसे चैप्टर 4 हिलेगा तक नहीं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जो सीबीएसई के बहुत फेमस क्वेश्चन है, बिल्कुल एंड तक जरूर देखना वीडियो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो, क्वेश्चंस कराने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक बात समझा देता हूं कि भाई एलसीएम कैसे लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, मैं बोलता हूं इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा। अभी मैं बात किसकी कर रहा हूं बच्चों? एलसीएम की। तो आप बोलोगे भैया एलसीएम इधर क्या आएगा, इसका ये वाला आएगा। जो नीचे नंबर लिखे होता है यही क्या होता है, हमारा एलसीएम होता है। बेसिक बात इधर क्लियर? ठीक है, एलसीएम को लेकर ऐसे ही मैंने इधर बात करी कि सपोज करो इधर एक क्वेश्चन होता है x-1 x-2, ठीक है, प्लस का साइन 1/x-2 ब्रैकेट x-3। मैं पूछता हूं बच्चों इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा? तो आप बोलते हैं भैया एलसीएम। अब बच्चा क्या लिख देता है कि भैया ने ऊपर ये दो बोले थे, चलो ये सारी बातें लिख देते हैं, हम सारी बातें लिख देते हैं। ठीक है, तो बेटा जी ये आपका एलसीएम नहीं होगा, ये आपका एलसीएम गलत है। एलसीएम यहाँ पे ये मैंने दोनों डायरेक्ट बात इसलिए लिख दी क्योंकि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। याद करो चैप्टर 1 में भी हमने पढ़ा हुआ है एलसीएम का मतलब क्या होता है। आप बोलोगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जहां कम से कम कॉमन हो। तो भाई जब एलसीएम लिया जाता है ना, पहले देख लो इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है। तो आप बोलोगे भैया कॉमन का मतलब दोनों एक जैसे हो, क्या दिख रहा है? आप बोलोगे x-2 इधर भी है, x-2 इधर भी है, तो पहले ये आएगा हमारे पास x-2। अब बोलता है कि कॉमन के बाद जो बच जाते हैं, बच कौन गया? आप बोलोगे x-1 बच गया, तो x-1 लिख दो। यहां क्या बच गया? x-3, तो क्या लिख दोगे? x-3 लिख दोगे। आया कॉमन। तो दूसरी कैटेगरी में समझ आया एलसीएम कैसे लेते हैं हम। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास अगली कैटेगरी कि सपोज करो मेरे पास एक क्वेश्चन है x-1 और ये है मेरा x-1 का होल स्क्वायर। मैं पूछता हूं इसका एलसीएम क्या आएगा। अब सोच बच्चा क्या करता है, वो ये लिख देता है कि x-1 और x-1 का होल स्क्वायर। बेटा जी यहां भी एलसीएम गलत है, ये एलसीएम नहीं आएगा। क्या एलसीएम आएगा बताता हूं। ठीक है, क्लियर? या अगर आपने चैप्टर 1 किया हुआ है, मेरी वीडियो देखी हुई है, ठीक है, जहां पर मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि एलसीएम में, ठीक है, अगर मेरे ऊपर कभी पावर होता है, इन दो नंबर का मुझे एलसीएम लेना है और अगर पावर है, ठीक है, तो यहां पर एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर देखते हैं। क्या देखते हैं? हाईएस्ट पावर। ट्रिक सिखाई थी मैंने, क्या देखते हैं? हाईएस्ट पावर। तो अगर आपको वो ट्रिक याद है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि भैया इनकी हाईएस्ट पावर क्या थी? x-2 थी, तो एलसीएम क्या होगा? x-2 होगा। अब आप बोलते हो नहीं भैया हमने तो आपकी वीडियो नहीं देखी थी, हमको तो कॉन्सेप्ट नहीं पता, थोड़ा दूसरे तरीके से बताओ। तो भाई दूसरे तरीके से समझ लो। ठीक है, क्लियर? जैसे कि स्क्वायर का मतलब आप सबको पता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक बार लिखना, दो बार, आप बोलोगे भैया दो बार लिखना होता है। अब मैंने एलसीएम का मतलब क्या बताया था बच्चों कि जो पहले कॉमन हो, तो मैं बोलूं इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट में क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे भैया x-1 इधर भी है, x-1 इधर भी है, तो पहले लिख देते x-1। अब इन दोनों में से क्या बच गया? आप बोलोगे ये वाला x-1 बच गया, तो मैंने ये x-1 लिख दिया। तो आपने देखा कि एलसीएम क्या आया? x-1 का होल स्क्वायर। तो मैं सिंपल सरल भाषा में ये बात बोलूंगा कि जब पावर होती है ना, तो उनकी जो हाईएस्ट पावर होती है, क्या होती है? हाईएस्ट पावर। तो जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही मेरा क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। क्या कहलाता है? एलसीएम। तो उम्मीद है इतनी बेसिक बात आपको क्लियर होगी कि एलसीएम कैसे लेते हैं। ठीक है, अगर अलग अलग है तो डायरेक्ट वो एलसीएम आएगा। अगर किसी में कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों, तो पहले कॉमन लिखा जाता है। पहले क्या लिखा जाता है? कॉमन। उसके बाद जो बच जाता है उसको लिखा जाता है। और अगर हमारे पास पावर आ जाती है तो जो हाईएस्ट पावर होती है वही मेरी क्या कहलाती है? एलसीएम कहलाती है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम।
ठीक है, एक और एग्जांपल कि x माइनस वन ब्रैकेट x माइनस टू प्लस का साइन 1 में x माइनस टू का होल स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस थ्री। अब मैं बोलूं इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया कॉमन, कॉमन तो ये आ रहा है, इधर ये भी है और ये भी है, तो इसमें इन दोनों के केस में क्या देखेंगे, आप बोलोगे हाईएस्ट पावर, पावर कितनी है, तो आप बोलोगे भैया x माइनस टू का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब जो बच गया वो हमारा लिख देते हैं, यही मेरा क्या कहलाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद है इतनी बेसिक बात क्लियर हो गई होगी कि जब भी आपको x अपोन में दिख रहे, कहां दिख रहे बच्चों, अपोन में दिख रहे हैं अल्फाबेट्स या वेरिएबल, जरूरी नहीं है x ही हो, वहां पे y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, तो कोई भी वेरिएबल चाहे कोई सी भी क्लास हो, कोई सा भी चैप्टर हो, तो वहां पे उसको सॉल्व करने के लिए क्या लेंगे, आप बोलोगे एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं हम, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम लेना आ गया कि एलसीएम कैसे लेते हैं। अब दूसरी बात कि एलसीएम लेने के बाद का क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो जैसे अगर मैं आपसे एक बेसिक बात पूछूं, शायद इन नंबर को आपको प्लस करना आता होगा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ भैया आता है, एलसीएम कितना आ गया 8। अगला रूल क्या होता है, आप बोलते थे भैया 2 की टेबल में 8 कितने पे आता है, ये पता लगाते हैं कि 2 की टेबल में 8 कितने पे आता है, मतलब नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। आपने देखा 2 की टेबल में 8 कितने पे आता है, 4 पे, तो इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 हो गया। यही कहानी है, यही कहानी हमारी इनके साथ चलेगी। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है, इसका एलसीएम क्या आया, आप बोलोगे x प्लस वन आया, और इसका एलसीएम क्या आया बच्चों, x प्लस टू आया। क्लियर हुई बात। अब रूल कहता है नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करो, डिवाइड का मतलब काट दो, तो अगर मैं इसको काट दूंगा, काटने का वाला हटा दिया, तो यहाँ क्या बचा, क्या बचा, आप बोलोगे x प्लस टू बचा। तो बच्चों ये x प्लस टू ही किससे मल्टीप्लाई होगा, आप बोलोगे 2 से मल्टीप्लाई होगा, कौन, x प्लस टू होगा, प्लस का साइन है प्लस लगाया। ऐसी कहानी यहाँ पे होगी, नीचे वाले से नीचे वाला गया, काट दिया, तो इस बार ये गया, बचा कौन, x प्लस वन, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। इतनी बेसिक बात क्लियर हो गई होगी, और अगर जिस बच्चे को इतनी बेसिक बात क्लियर आ गई ना, समझ ले भाई तूने ये पूरा टाइप 2 खत्म कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे अटेंड करते हैं वो देखते हैं जरा हम। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि कहता है फाइंड द रूट्स, ठीक है, ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। यहां रूट का मतलब क्या हो गया भाई, यहां रूट्स का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से जीरोस। क्या होता है, जीरोस। और जीरोस बोले तो क्या होता है, आप बोलोगे अल्फाबेट्स की वैल्यू। क्या होता है, अल्फाबेट्स की वैल्यू, अल्फाबेट्स वाला एक्स वाई जेड इनकी वैल्यू निकालनी है। अब आपके सामने क्या दिखा, आप बोलोगे भैया ये अपोन में आ गया, तो क्या लिया जाएगा, आप बोलोगे एलसीएम लिया जाएगा। तो क्या आएगा बच्चों एलसीएम, तो आप बोलोगे एक्स प्लस फोर, ठीक है, और साथ के साथ एक्स माइनस सेवन, यही हमारा एलसीएम होगा। क्लियर। अब एलसीएम का रूल क्या कहता है कि नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, डिवाइड का मतलब काटते हैं। ठीक है, नीचे वाले को नीचे वाले से क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड का मतलब काटना। तो अगर मैं इसको इससे काटूंगा तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, तो आप बोलोगे x माइनस सेवन बचेगा। क्या बचेगा, x माइनस सेवन। वो किससे मल्टीप्लाई होगा, बोलोगे आप 1 से। रूल समझ आया, मैंने क्या करा, रूल समझ आया नहीं आया, मैंने बोला कि भाई नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड, डिवाइड का मतलब काटते हैं। ठीक है, नीचे वाले को नीचे वाले से क्या करते हैं, हम काटते हैं, और जो बच जाता है, जो बच गया, वो किससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले से। क्लियर। यही कहानी हम यहां पे करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड, डिवाइड का मतलब काटेंगे, तो ये कट गया। अब बचा कौन इस बार, x प्लस फोर, वो किससे मल्टीप्लाई होगा, आप बोलोगे 1 से मल्टीप्लाई होगा। ये हो गया x प्लस फोर, और इक्वल टू जो चल रहा था 11/30 चल रहा था, चलने दिया। ठीक है, बेसिक बात कि एलसीएम लेने के बाद नीचे वाले को नीचे से डिवाइड करो, जो बचेगा वो ऊपर वाले से क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्लियर। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, नीचे वाले को क्या करेंगे, नीचे वाले से डिवाइड, जो बचेगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। अब बेसिक कैलकुलेशंस पर ध्यान देना। बेसिक कैलकुलेशन क्या आती है, इस 1 को x से करेंगे तो 1x, माइनस का 7, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस का x, इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 4 अपोन में। अब भाई यहाँ ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यही x, ये पहला वाला x किससे मल्टीप्लाई होगा, आप बोलोगे पूरे से। किससे होगा, पूरे से, तो x मल्टीप्लाई होगा x माइनस सेवन से। ऐसे ये वाला 4 भी किससे मल्टीप्लाई होगा, आप बोलोगे पूरे से, तो हमने पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। बगल में जो चल रहा है वो चलने दो। ठीक है,
क्लियर यहां तक। अब थोड़ा सा और आगे समझते हैं। यहां देखो इस स्टेप में कुछ कट रहा है, आप बोलोगे डेफिनेटली x से x कट गया क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का था। अब यहां पर ये कितना है, आप बोलोगे माइनस का 7, ये कितना है माइनस का 4, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, आप बोलोगे प्लस, तो प्लस कर दिया 11 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करते हैं x को, x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, आप बोलोगे x स्क्वायर, माइनस x को 7 से किया तो 7x आ गया। क्लियर। सेम बात इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4x और मल्टीप्लाई किया -28 और बराबर कितना आ गया 11/30। अब इतना करने के बाद थोड़ा सा रुकना है और चेक करना है कि कौन सी चीज किससे कट रही है। जैसे कि आपको पता होगा डिवाइड का रूल कि ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले को काट सकता है। तो आपने देखा 11 से 11 कट गया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो -1 बचा। तो मैंने ऊपर माइनस तो लिखूंगा नहीं, इसके साथ 1 लिखेंगे, तो क्या बचा ऊपर -1 बचा। क्लियर, क्योंकि 11 1 जा 11 होता है तो ऊपर क्या बचेंगे 1 बचेंगे। ठीक है, अब नीचे की कैलकुलेशन x स्क्वायर माइनस, इसको इसमें से क्या कर सकते हैं प्लस माइनस कर सकते हैं। तो माइनस का 7 प्लस का 4, तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे माइनस, तो माइनस कर दिया 3x माइनस का 28 और इजकल टू क्या था 1/30 था। अब क्या करें, अब आप बोलोगे भैया कुछ नहीं करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम जरा। ठीक है, क्या करना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा जरा समझते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई पे क्या आएगा। ठीक है, तो आप देखोगे इसको इससे करा 1 से तो एक्स स्क्वायर माइनस का 30x सॉरी 3x माइनस का 28 बराबर माइनस का क्या हो गया 30। क्लियर। अब सबको एक साइड ले आते हैं, सबको एक साथ लाएंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का, ठीक है, इसमें से ये हमारे पास इधर आके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और ये कितना आ गया प्लस का 2 आ गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 0। अभी क्या x की वैल्यू निकली, आप बोलोगे नहीं, तो आगे कैसे करूंगा, तो आप बोलोगे भैया ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का कौन सा तरीका होता है, आप बोलोगे भैया मिडिल टर्म, मिडिल टर्म के अलावा कोई है, आप बोलोगे नहीं, तो लगा देते हैं मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का पता है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए 2, प्लस माइनस करने पर 3, तो फैक्टर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 1x प्लस का 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। कॉमन क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2 बचा, यहां से 1 कॉमन आ रहा है तो अंदर वाले सिंबल क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो x माइनस 2 ब्रैकेट x माइनस 1 ब्रैकेट 0। ठीक है, क्लियर। अब इसको 0 के बराबर रखेंगे, फिर किसको रखेंगे x माइनस 1 को 0 के बराबर, तो माइनस का 1 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस और ये भी इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर, तो उम्मीद है ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे एक और बार अगला क्वेश्चन देखना, वहां से और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई मैं क्या करने वाला हूं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने अगला क्वेश्चन दे रखा है, दोबारा से बोलता है क्या, फाइंड द रूट ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। इसका भी क्या निकालना है, रूट निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है इसका रूट निकालना है। ठीक है, तो भाई क्या लेंगे, पहले आप इसका बोलोगे एलसीएम, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारा यही क्या आ गया बच्चों एलसीएम आ गया। अब एलसीएम का रूल क्या था कि भैया नीचे वाले को नीचे वाले से क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं, और जो बच जाता है जो बच गया, जैसा कि ये बच गया ये किससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ऊपर वाले से मतलब 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया। सेम कहानी इसको इससे क्या करेंगे बच्चों, आप बोलोगे भैया इसको इससे क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड, और जो बच जाता है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, इस बार कौन बचा, आप बोलोगे x+3, वो किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, और इक्वल टू जो भी चल रहा है वो चलने दो। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं भैया इतना तो कॉन्सेप्ट हमको क्लियर है। अब अगर मैं आगे की बात करूं, ठीक है, तो भाई आगे देखते हैं हम, ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, सेम कहानी ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 आ गया, प्लस का साइन x प्लस का 3 अपॉन में, अब यही x किससे मल्टीप्लाई होगा, आप बोलोगे ये x पूरे से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस का 3 भी किससे मल्टीप्लाई होगा, आप बोलोगे पूरे से मल्टीप्लाई होगा, और इक्वल टू जो चल रहा है वो चलने देते हैं।
ठीक है, क्लियर हुई बात। अब भाई कैलकुलेशन का पार्ट आ गया कि ये 2x प्लस का है, ये 1x प्लस का है, तो प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस ही होते हैं, तो ये 3x आ गया, माइनस ये मेरा -1 है, ये +3 है, तो प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर 2 है, 2 के आगे प्लस है तो प्लस लगा दिया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x² माइनस का x प्लस का 3 2 जा 6x माइनस का 3 इजकल टू 11 अपॉन में 7x प्लस का क्या आ गया बच्चों, 9 आ गया। उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी बात। अब जरा थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये 3x प्लस का 2 आ गया अपॉन में ये 2x² है, ये इसके आगे कुछ नहीं है तो आप बोलोगे 1 है, तो ये माइनस का था, ये प्लस का था, तो x में से x ही जाता है, तो प्लस माइनस आप बोलोगे माइनस कर देते हैं भैया, माइनस कर दिया, माइनस का 3 इक्वल टू क्या आ गया 11 अपॉन में 7x प्लस का 9। अब क्या करें, क्या करें, आप बोलोगे भैया अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जरा, ठीक है, तो 11 मल्टीप्लाई किससे होगा, आप बोलोगे इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। सेम कहानी, ये 3x प्लस 2 भी किससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों, किससे मल्टीप्लाई होगा, आप बोलोगे 7x प्लस 9 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब जरा मल्टीप्लाई की कहानी समझ लेते हैं हम। ठीक है, अब मल्टीप्लाई की कहानी देखते हैं क्या आएगा, तो 11 को इससे करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 11 को 2 से करा तो 22x² आएगा, माइनस का सॉरी प्लस का 55x आएगा, और माइनस का कितना आएगा, 11 को 3 से किया तो 33 इजकल टू। अब यही कहानी, ये 3x किससे मल्टीप्लाई होगा, आप बोलोगे पूरे से होगा। तो अगर आपको डायरेक्ट नॉलेज है डायरेक्ट कर सकते हो कि आपको पता है 3x इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो 3x को 7x से करेंगे, 3x को मल्टीप्लाई पहले करेंगे किससे, 7x प्लस 9 से, फिर प्लस का 2 भी मल्टीप्लाई किससे होगा, तो आप बोलोगे भैया प्लस का 2 मल्टीप्लाई होगा 7x प्लस 9 से ही, 9 से। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब जरा मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपको नॉलेज होती तो आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। डायरेक्टली का मतलब जो अभी स्टेप लिख रहा हूं वो वाली आप लिख सकते हो, इसमें कोई नंबर नहीं कटेगा। तो जैसे इसको करा तो 21, x को x से करते x², इसको इससे मल्टीप्लाई किया 27, ठीक है, x था x लगा दिया, प्लस का साइन है प्लस हो गया, 14x प्लस का क्या आ गया 18 आ गया। ठीक है, अब कैलकुलेशन और देखते हैं हमारे पास, 22x² प्लस का 55x माइनस का 33 इज इक्वल टू 21x²। अब भाई ये हमारा 17 है, 27 है, और 14 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा हमारा 41x, और ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब सारे के सारे कहां जाएंगे, एक साइड जाएंगे, तो सबको एक साइड बुला लेते हैं ताकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। क्या बन जाए बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये प्लस का इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये प्लस का इधर जाकर माइनस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, और बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, अब जरा देखते हैं, आपको पता होगा x² वाले का काम किससे होगा, x² वाले से होगा, ये तो बेसिक बात है। तो 22 में से 21 गया तो क्या बचा x²। अब ये था 55, ये था 41, तो 55 में से 41 गए तो कितना बचेगा, ये सोचना है आपको, कितना बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया इधर बचेगा 14x। ठीक है, क्लियर है बात। और ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, हमने प्लस कर दिया, बराबर क्या आ गया 0। क्लियर। अब हम देखते हैं आगे की कहानी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी या नहीं बनी। मल्टीप्लाई करने पे मेरे को 51 चाहिए और प्लस माइनस करने पे 14, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, तो आप बोलोगे भैया 17x प्लस का 3x माइनस का 51 बराबर 0। तो उम्मीद है अब तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दोगे आराम से। क्लियर। ठीक है, कर लेते हैं अब सॉल्व जरा। तो x कॉमन आ गया तो x माइनस 17 बचा, प्लस 3 कॉमन आ गया तो बच्चों x माइनस 17 बचा, और बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, क्लियर। अब आपने देखा ये दोनों एक जैसे थे, तो x माइनस 17 हो गया, बाहर आ जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा, किसके बराबर 0 के बराबर। अब तो कर लोगे यार, अब तो बोलोगे भैया ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है।
क्लियर। तो x की वैल्यू आ गई 17 और यहां से x की वैल्यू आ गई -3। तो उम्मीद है कि आपको अब एलसीएम के कॉन्सेप्ट को लेकर जो भी डर वगैरह था वो सारा खत्म हो गया होगा। ठीक है, अब जरा देखते हैं और क्वेश्चंस की भाई और कैसे कैसे क्वेश्चन इस एलसीएम के अंदर हमसे पूछ सकता है। ठीक है, अभी बेसिक करा रहा हूं ताकि बेस रेडी हो जाए। अभी धीरे धीरे लास्ट तक देखना वीडियो, थोड़े से सीबीएसई के लेवल, स्टैंडर्ड मैथ्स के लेवल के भी क्वेश्चंस होंगे जहां बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है। अब बच्चा सोचता भैया हमने तो एलसीएम एक्स में सीखा था, ये बीच में नंबर आ गया, इसको कैसे सॉल्व करें। अरे तो बच्चों भाई इसमें भी कुछ नहीं है, वही कहानी है। तो ये हमारा वो है अल्फाबेट्स वाला, ये नंबर है, तो कोई नहीं, यही दो हमारे एलसीएम हो जाएंगे। नंबर को आगे लिख देते हैं, अल्फाबेट्स को पीछे लिख देते हैं। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं। अब रूल क्या कहता है? रूल क्या कहता है भैया, नीचे वाले को नीचे वाले से क्या कर दो, आप बोलोगे भैया डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड। और जैसे डिवाइड करेंगे बचा क्या, आप बोलोगे 2। ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। तो 2 को 3 से करा क्या हो गया? क्या हो गया? आप बोलोगे भैया 6 हो गया। माइनस का है, माइनस लगाया। अब सेम कहानी 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को किससे करेंगे? 2 से। तो बच क्या गया? आप बोलोगे x + 1। ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से होगा। बस यही कहानी थी। और बगल में जो चल रहा है वो चलने देते हैं। कौन चल रहा था? 2/3x - 1। ठीक है, अब जरा कैलकुलेशन करते हैं। 6 माइनस, पहले मल्टीप्लाई किया x - 1 अपॉन में इधर क्या आ जाएगा? 2x प्लस का 2 आ जाएगा बराबर 2/3x - 1। अब जल्दी से वीडियो स्टॉप करके है ना फुर्ती में इसको सॉल्व करो और मैच करो और कमेंट में बताओ कि आपका और मेरा आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। क्लियर? जल्दी से ट्राई करना अब। ठीक है, तो माइनस किया 5 माइनस एक्स अपॉन में 2x प्लस का 2 आ गया इक्वल टू 2 अपॉन में 3x माइनस का 1 आ गया। अब क्या करें? आप बोलोगे क्रॉस मल्टीप्लाई और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो करते हैं जरा। 5 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 1 से, और यही कहानी 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2x प्लस 2 से। जरा कर देते हैं। तो 5 को अगर 3x से करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 15x। 5 को इससे किया। ठीक है, अगर कंफ्यूजन होती है तो एक स्टेप्स लिख लेना। कौन सी वाली स्टेप्स कह रहा हूं मैं कि भाई एक एक स्टेप दिखा लो, चाहे ये वाली फालतू के स्टेप्स लिख देना कि 5 पहले मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, फिर ये हो रहा है इससे मल्टीप्लाई, और 2 थ्रू जा कितना हो जाएगा? 4x प्लस का 4। तो ये एक स्टेप दिखा सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो आपने मल्टीप्लाई किया 15x माइनस का 5 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x बराबर 4x प्लस का 4। ठीक है, अब हम आगे करते हैं, आगे देखते हैं। अब भाई x वाले का काम x से होगा, नंबर वाले का काम किससे होगा? नंबर से। तो ये 15x यहां पर भी है, x यहां पर भी है प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 16x माइनस का 5 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को इधर बुला लेते हैं, तो प्लस की चीज इधर आके क्या हो जाएगी बच्चों? माइनस हो जाएगी। माइनस कर दिया इक्वल टू 0। अब देख यहां पर था 16, यहां पे था 4, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? आप बोलोगे माइनस हो जाएंगे। तो जरा इसको माइनस करके लिख लेते हैं हम। ठीक है, ठीक है बच्चों, जरा माइनस कर लेते हैं। 16 में से 4 गए तो कितना बचा? आप बोलोगे भैया 16 में से 4 गए तो 12x बचा माइनस। ठीक है, माइनस का 5 माइनस का 4, तो माइनस माइनस, तो भैया जी माइनस का 9 हो गया। माइनस का क्या बचा? 3x स्क्वायर। अब मैं बोलूं इसमें कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है, तो आप बोलोगे भैया कॉमन तो दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है। और मैं बोलता हूं ऐसा कर, ठीक है ऐसा कर कि पहले इसमें से ना -3 कॉमन ले ले। क्यों? क्योंकि भाई जब भी हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमको एक्स स्क्वायर है ना माइनस देखने की आदत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको सही फॉर्मेट में लिखूं, पहले तो सही फॉर्मेट होता है क्या है? पहले स्क्वायर आएगा, स्क्वायर के बाद फिर हमारा क्या आता है? एक्स आता है, फिर हमारा कांस्टेंट वैल्यू लास्ट में आती है, इसी को सही फॉर्मेट बोलते हैं। तो अगर मैं इसमें बोलूं कि भाई क्या यहां पर आपको एक्स स्क्वायर माइनस देखने की हैबिट है? आप बोलोगे नहीं, तो मैं वही चीज बोलूंगा कि बच्चों अगर आप कॉमन ले रहे हो तो आप कॉमन लो -3। क्या कॉमन लो? -3। इसका फायदा क्या होगा? जैसे आपने -3 कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 को 3 से डिवाइड करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सेम कहानी 3 की टेबल में 4 कितने पे आता है? सॉरी 12, आप बोलोगे 4
पर आता है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्लियर, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्लियर हुई बात। फिर सेम चीज माइनस थ्री क्या हो जाएंगे, प्लस के 3 हो जाएंगे और बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये चीज आपको इधर ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर हुई बात। ठीक है, तो यहां से मैंने -3 क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो यहां से एक्स स्क्वायर बचा, यहां से साइन चेंज हो जाएंगे, जैसे माइनस आएगा और माइनस का 3 मल्टीप्लाई में इधर जाकर आप बोलोगे डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। ठीक है, ये मेरी क्या बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उम्मीद है आप इसको अब आगे सॉल्व करना जानते हो कि आगे कैसे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब इसका क्या कर देंगे, हम क्या कर देंगे, आप बोलोगे मिडल टर्म, तो मिडल टर्म कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1x प्लस का 3 बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब इसमें क्या कॉमन था, आप बोलोगे भैया इसमें कॉमन था, x कॉमन था, तो x माइनस 3 बचा। यहाँ क्या कॉमन था, आप बोलोगे x 1 था। ठीक है, तो x माइनस 1 बराबर 0। अब x माइनस 3 को 0 के बराबर रखा, फिर x माइनस 1 को भी किसके बराबर रखा, 0, तो x बराबर 1। ठीक है, तो यहां मैं दोबारा बता देता हूं कि बच्चों अगर कभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है और आपको एक्स स्क्वायर नेगेटिव देखने की हैबिट नहीं है, तो वहां से आप माइनस क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। तो हमने क्या करा, 3 तो कॉमन आ रहा था, 3 तो कॉमन लिया, उसके साथ साथ मैंने माइनस भी बाहर निकाल लिया। इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होगा कि अंदर वाले जो भी साइन होते हैं सारे चेंज हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव था वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्लियर, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 4। अब जरा ये वाला देखते हैं कि ये कैसे होगा। भाई 3 आ गए, अब तक तो हमने 2 का ही सीखा था, एलसीएम। ठीक है, तो मैंने अभी आपको सिखाया था कॉन्सेप्ट कि भाई क्या करना है, इसमें क्या करना होगा, तो आप बोलोगे भैया एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा, एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम लेना होगा तो एलसीएम में पहली बात आती है कि जो कॉमन है उसको लिखो। मैं बोलूं कि इन दोनों में इधर और इधर कुछ कॉमन है, आप बोलोगे डेफिनेटली क्या है, क्या कॉमन है, आप बोलोगे x माइनस 3 था, तो x माइनस 3 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब कुछ और कुछ आप बोलोगे ये ऐसे, तो इधर भी कॉमन है, ये दोनों एक जैसे हैं, तो मैं बोलूंगा ये भी लिख दे भाई। और यही क्या आ गया, मेरा एलसीएम आ गया। यही क्या आ गया, मेरा एलसीएम आ गया। क्लियर, बात क्लियर हो यहां तक। ठीक है, तो जो कॉमन होता है वही लिखते हैं हम, ये नहीं कि आप सारी चीजें लिख दो कि ये भी लिख रहे हो, ये भी लिख रहे हो, ये भी लिख रहे हो, भैया यही एलसीएम होगा, नहीं, हमको सारी चीजें लिखनी होती है। ठीक है, जो जो हमारे पास कॉमन होता है लिख दिया। अब रूल क्या कहता है, भैया नीचे वाले को नीचे वाले से क्या करो, आप बोलोगे भैया डिवाइड कर दो। क्या कर दो, डिवाइड। तो डिवाइड करने पे क्या बचा यहां से, आप बोलोगे x+2, तो वो किससे मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, आप बोलोगे 2x से। सेम कहानी, प्लस का साइन, यही 1 ये नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करा, मतलब ये गया, बचा कौन, x माइनस 3, ये आ गया। ठीक है, क्लियर। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, प्लस का साइन। अब इधर देखो, ये पूरा का पूरा दिख गया, किससे डिवाइड होगा, इस पूरे से। तो डिवाइड का मतलब तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा होगा, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, और इक्वल टू क्या था, 0, 0 लिख दिया। क्लियर। अब यहां से कैलकुलेशन पे ध्यान देना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 4x स्क्वायर प्लस 3 2 6x हो गया, प्लस का 1x माइनस का 3 प्लस का क्या हो जाएगा, 3x प्लस का 9। मेरा एक क्वेश्चन है, अगर कोई चीज डिवाइड की इधर होती है, इधर जाके क्या होती है, क्या होती है, आप बोलोगे मल्टीप्लाई होती है। तो मैंने इसको हैंड टू हैंड भेज दिया, इधर मल्टीप्लाई करा ही नहीं और डायरेक्ट भेज दिया। क्यों, क्योंकि मुझे इधर पता था कि इधर कौन बैठा है, 0, और अगर मैं कैलकुलेशन करने के बाद भी भेजूंगा तो कुछ भी भेजूंगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे कोई मल्टीप्लाई वाली कैलकुलेशन करी ही नहीं। ठीक है, अब हमने देखा 4x स्क्वायर प्लस का 6 और एक 6 और 1 कितना हो गया, 7, 7 में 3 ऐड करा तो कितना हो गया, आप बोलोगे 10x हो गया। क्लियर, ये कितना हो गया, प्लस का 6 हो गया। अब मैं पूछूं कि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो क्या ले लो, आप बोलोगे भैया कॉमन आ रहा है तो ले लो कॉमन, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। क्या कॉमन था, आप बोलोगे 2 कॉमन आ रहा है, तो ये 2x स्क्वायर हो गया, 2 की टेबल में 5 सॉरी 2 की टेबल में 10 कितने पे आता है, 5 पर, और ये कितना हो गया 3 और बराबर 0। अब मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी, आप बोलोगे डिवाइड हो जाएगी।
अब इसके आगे आपको कवर करना है, तो आपको पता मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए, आप बोलोगे 6 चाहिए, तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, आप बोलोगे 3x प्लस का 2x। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो बोलेंगे भैया इसकी जगह तो ये भी तो हो सकता था 6x माइनस 1x, तो ये क्यों नहीं लिया भैया आपने। तो भाई ये इसलिए गलत है, थोड़ा सा डिटेल बताता हूं। आपने देखा मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था 6। अब मैं पूछूं 6 प्लस का आना चाहिए माइनस का, तो आप बोलोगे ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस का 6 चाहिए। अब आपने फैक्टर बनाए, एक तो 2 और 3, ठीक है, और एक बनाया आपने 6 और 1। आप देखोगे कि इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो मेरे को 5 मिल जाता है, और अगर मैं इसको ऐसे 6 माइनस 1 करता हूं तो भी 5 मिल जाता है, जो कि बीच वाला नंबर चाहिए था, ये वाला नंबर चाहिए था। दे रहे हैं प्लस माइनस करने पे, लेकिन चॉइस करे तो करे कौन सा, तो भाई वही डिसीजन है। अब इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करके देखो, तो 2 को इससे करा 2 इंटू 3, तो ये दे रहा है पॉजिटिव का 6। वहीं मैंने इसको करा तो 6 इंटू माइनस 1, तो ये दे रहा है नेगेटिव 6। मुझे चाहिए क्या था, पॉजिटिव, तो इसलिए फैक्टर मेरे 2 और 3 निकल कर आएंगे, नॉट 6 और 1। ठीक है, ये चीज इधर ध्यान रखना। अब इसके आगे तो क्वेश्चन आप बच्चों वाला है यार, अब तो कर दोगे, स्टैंडर्ड मैथ्स के क्वेश्चन देख रहे हो तो। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चंस पर। ठीक है, लगाइए दिमाग, सोचिए कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया इसमें अभी आपने शुरुआत में जो हमको कॉन्सेप्ट समझाया था वही लगेगा, एलसीएम लेंगे। मैं बोलूं एलसीएम लेते टाइम पहले कुछ कॉमन आ रहा है तो वो लिखे, तो आप बोलोगे डेफिनेटली क्या कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, आप बोलोगे x माइनस टू दोनों जगह था, तो मैंने ये कॉमन लिख दिया। अब बचा क्या, क्या बचा बच्चों, आप बोलोगे x माइनस 1 बचा, और फिर क्या बचा, x प्लस 3 बचा। क्लियर। अब रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि नीचे वाले को नीचे वाले से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड में ये पूरा का पूरा क्या हो गया, गायब हो जाएगा। तो बचेगा कौन, आप बोलोगे x प्लस 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सेम कहानी इधर भी, ये भी इससे क्या होगा, इस पूरे को इस पूरे से गया, बचा कौन, x माइनस 1। ठीक है, और बराबर में क्या चल रहा था, 2/3, वो लिख दिया हमने। यहां तक कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। अब जरा कैलकुलेशन करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 1x प्लस का 3 प्लस का x माइनस 1। अब देखो नीचे खतरनाक कैलकुलेशन नहीं हो गई यार, अब तक नीचे 2 ब्रैकेट चल रहे थे, अब चल रहे 3 ब्रैकेट, कि भाई साहब पहले ये वाला बंदा इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर जो आंसर आएगा इसको इससे। इतनी खतरनाक कैलकुलेशन नहीं होती। अभी देखो क्या जादू होगा, ध्यान देना इस क्वेश्चन में क्या जादू होने वाला है, क्योंकि यही टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का, और कोई सा नहीं है। x और x कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे 2x, 3 में से ये कितना हो गया, 2 अपॉन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहां पर माइनस कर लेना, क्या करना है बच्चों, यहां पर माइनस। ठीक है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया, यहां पर क्या है, माइनस है। ठीक है, क्या होगा, यहां माइनस कर लेना। ठीक है, तो दोबारा से जल्दी से देख लेते हैं, माइनस है इधर, तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। तो कॉन्सेप्ट दोबारा तो समझाने की जरूरत नहीं है, वही एलसीएम का कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 3 से, यही 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1 से, और बराबर क्या आ गया, 2/3 आ गया। क्लियर। अब हम करते हैं कैलकुलेशन, तो x माइनस 3 प्लस का x माइनस 1। ठीक है, क्लियर। अब बात आ रही थी भैया नीचे, भाई साहब नीचे अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन तगड़ी जा रही है, 3-3 ब्रैकेट है, तो समझ लो कि कुछ ना कुछ तो कलाकारी होगी। अब वो क्या कलाकारी है, वही जरा अभी ढूंढते हैं। तो आपने देखा कि x और x कितने हो गए, 2x, माइनस का 3 माइनस का 1, आप बोलोगे माइनस का 4 हो गया। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ भैया। अब मैं बोलूं बच्चों इसमें क्या कॉमन, आप बोलोगे 2 कॉमन था, तो यहां से क्या बचा, x माइनस 2 बचा। लग रहा है कुछ दिमाग, समझ रहे आप क्या करने वाला हूं, सोच। तो बोलोगे भैया आपने एक ब्रैकेट यहां से गायब कर दिया, क्योंकि दोनों सेम थे, काट दिया,
तो समझ ले किसी क्वेश्चन में 3-3 ब्रैकेट आ रहा है ना, तो 3-3 ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं होती वहां पर। कहीं पता चल रहा है खींचे जा रहे हो, क्वेश्चन को खींचे जा रहे हो, पहले देख लो कि ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। आप देखो बन गया क्वेश्चन इजी। और आप बोलोगे इसी तरीके से भैया 2 से 2 भी काट दो, इधर 1 बचेगा। अब बचा क्या ऊपर, आप बोलोगे 1, नीचे क्या आया x-1 ब्रैकेट x-3 इज इक्वल टू 1/3। अब क्या करें, आप बोलोगे भैया इसको पहले तो इक्वेशन को सॉल्व करनी है आपको, ठीक है क्लियर। तो ये 1 अपनी जगह था, ये x किससे मल्टीप्लाई होगा, आप बोलोगे x-3 से। यही -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x-3 से। और अपॉन में क्या चल रहा था, 1/3। पहले कैलकुलेशन करेंगे हम, ठीक है। तो 1 में इसको इससे करा तो x² माइनस का 3x माइनस का 1x प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/3 हो गया। कैलकुलेशन करते हैं, x² माइनस का क्या हो जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे भैया ये माइनस माइनस का 4x प्लस का 3 इजकल टू क्या हो गया, 1/3 हो गया। अब क्या करें, आप बोलो भैया अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, खत्म बात। तो x² माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 3। प्लस की चीज इधर आके क्या होगी बच्चों, आप बोलोगे भैया प्लस की चीज इधर जाके माइनस होती है, माइनस कर दिया, 3 से 3 गया, ठीक है। बच क्या गया, अब बोलोगे x² माइनस 4x। अब मैं बोलूं आगे कैसे करें, यहां तक देखने के बाद सोचो आगे कैसे करा जाए। इधर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, क्योंकि इधर मिडिल टर्म नहीं लगेगी। मिडिल टर्म तब लगती है जब 3 वेरिएबल होते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉपर फॉर्मेट होता ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो यहां पर नहीं है, सिंपल सी बात है, x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया तो x-4 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। अब x की वैल्यू निकल जाएगी, तो एक x की वैल्यू 0 आएगी और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलोगे 0 के बराबर रखकर 4। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। चलिए अब अगला, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा और टफ लेवल पे, क्योंकि माइंड में एक बात चल रही है कि भैया थोड़ा तो टफ करा दो, अब तक तो बेस रेडी हो गए। तो बेटा जी अब स्टार्ट होते हैं हमारे मेन क्वेश्चन, ठीक है क्लियर। जैसे कि ये क्वेश्चन दिख रहा है, स्टार्ट देखते हैं क्या होगा इसकी कहानी, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया ये भी कर देंगे, तो एक बार जरा ट्राई कर देखते हैं क्वेश्चन में तो फंसता है या नहीं फंसता, कोशिश कर, ठीक है। तो बोलेंगे कि भैया इसका पहले आपने एलसीएम ले लिया, ठीक है, एलसीएम आ गया। अब एलसीएम का रूल क्या होता है, नीचे वाले से नीचे वाला कट गया, बचा कौन, तो ये बचा, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले से, क्लियर। फिर ब्रैकेट प्लस का साइन, सेम कहानी, नीचे वाले से नीचे वाला गया तो x-2 किससे मल्टीप्लाई होगा, आप बोलोगे x-1 से, इक्वल टू में जो भी चल रहा था। अब इधर का क्या करें, इधर का क्या करें, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया इसका भी इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान के एलसीएम ले लेते हैं, तो यही एलसीएम आएगा। और यही 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, x-2 से। और फिर ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2x प्लस 3 से। नीचे कुछ नहीं था तो 1 मान लेते हैं, लो यार 1 लिख लेना बस। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई ये 1 से 1 गया, जो बचेगा जो बचा वो किससे मल्टीप्लाई हुआ, 4 से। सेम कहानी इस वाले से ये वाला कट गया तो बचा क्या, 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x प्लस 3 से, ठीक है क्लियर। अब कैलकुलेशन आपके हाथ में है बस। अब अगर मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x+2 से, फिर सेम कहानी आ जाती है, यही 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x+2 से, ठीक है। प्लस की बात आ गई, यही वह x किससे मल्टीप्लाई होगा, x-1 से, यही 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, x-1 से। और अपोन में भी भाई मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, आप बोलोगे डेफिनेटली, ठीक है। सेम बात आ गई, ये भी 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4x-8 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x माइनस का 3 हो गया। और अपॉन में क्या था, x-2 था, ठीक है। उम्मीद है इतनी आपको चीजें क्लियर हो गई होगी मल्टीप्लाई को लेकर। अब जरा कर दो बच्चों मल्टीप्लाई, x को x से किया तो x² हो गया, प्लस का 2x हो गया, प्लस का x हो गया, ठीक है, प्लस का 2 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करें जरा तो आप बोलोगे x² माइनस का x माइनस का 2x प्लस का 2। तो ये क्वेश्चन था कैलकुलेशन वाला पार्ट, डिवाइड में। इसको इससे करा तो x² प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू, अब यहां देख लो भाई जिसका काम x से है x से कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि ये बचा कितना, 2x माइनस का 11, ठीक है, अपॉन में x-2। क्लियर हुई बात।
चले अब आगे, आप बोलोगे डेफिनेटली, तो ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, तो कितना एक्स स्क्वायर हो गया, आप बोलोगे 2x स्क्वायर। अब देखो ये कितना हो गया 3x, ठीक है, या आप इससे ये काट सकते थे डेफिनेटली, 2x से ये 2x भी कट सकता था, कट गया। अब बचा क्या, प्लस का 2, प्लस का 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे देखा तो एक्स स्क्वायर, इसको माइनस करा तो ये x हो गया और माइनस का 2 बराबर क्या हो गया, 2x माइनस का 11 अपॉन में x माइनस 2। अब क्या करें, क्या करें बच्चों, आप बोलोगे भैया अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 2 से। सेम बात 2x माइनस 11 किससे मल्टीप्लाई होगा, आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से। अब मतलब ये क्वेश्चन जब बोर्ड में आया था तो बच्चे कैलकुलेशन में फंस गए थे, तो अच्छे से देख लेना कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब यही 2x किससे मल्टीप्लाई होगा, पूरे से, तो अब तक नॉलेज आ चुकी है, डायरेक्ट कर दो, स्टेप कट कर दो। 2x स्क्वायर को x से करेंगे तो क्या आएगा 2x क्यूब, 2x स्क्वायर को इससे करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर, इसको इससे, अब ऐसे ही 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, आप बोलोगे पूरे से, तो 4x, और 4x को इससे किया माइनस का 8 बराबर। सेम बात यही 2x किससे मल्टीप्लाई होगा, आप बोलोगे पूरे से होगा, कर देते हैं जरा पूरे से, तो 2x को इससे करा तो 2x का क्यूब हो गया, अब 2x को इससे करा तो प्लस का 2x स्क्वायर हो गया, 2x को इससे करा तो माइनस का 4x हो गया। अब यही 11 किससे मल्टीप्लाई होगा, आप बोलोगे पूरे से, तो 11x स्क्वायर, 11 को इससे करा तो माइनस का 11x, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, आप बोलोगे प्लस हो जाएगा 22, ठीक है। अब सबको क्या करें, एक साइड बुला लेते हैं, क्या करते हैं बच्चों, एक साइड बुला लेते हैं हम, ठीक है। अब जरा एक साइड बुलाने का फायदा देखते हैं, क्या फायदा होगा। पहले तो इधर ही देख लेते हैं कि ये 2x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 8, ये प्लस का इधर आकर क्या होगा, आप बोलोगे माइनस, ये प्लस का इधर आके क्या होगा माइनस, ये माइनस का इधर आकर प्लस, ये माइनस का इधर आकर प्लस होगा, ये माइनस का इधर आकर प्लस होगा, और ये प्लस का इधर आकर माइनस, और बराबर क्या था 0। अब देख लेते जो कट रहा है काट देते, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया क्योंकि प्लस था माइनस था, और चीज सोचो, और सोचो, और कुछ कटेगा। अब देखते हैं भाई क्यूब वाले बंदे, स्क्वायर वाले, एक्स माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे, तो हमने प्लस करके लिख दिया माइनस का 6x स्क्वायर। और कहीं है एक्स स्क्वायर वाला, और कहीं है, आप बोलोगे ये रहा भैया, कितना था, कितना था 11, तो हमने प्लस का क्या लगा दिया 11x स्क्वायर लिख दिया। अब देखते हैं एक्स वाला बंदा, ये रहा 4x, ये रहा 4x, ठीक है, तो 4 और 4 कितने हो गए 8, और 8 में 11 जोड़ लेते हैं, 8 में 11 जोड़ा तो कितना हो गया 19, तो यहां आ गए हमारा प्लस का 19x आ गया, इजी था। अब यहां देख लेते हैं नंबर, ये थे हमारे, ठीक है, ये थे हमारे नंबर माइनस का 8, और कहीं है माइनस का ये रहा, तो माइनस माइनस आप बोलोगे प्लस हो जाता है, तो कितना हो गया 30, और यहाँ कुछ नहीं है तो 0, क्लियर। अब आप देख लेते हैं, पहले इसका इलाज कर लेते हैं, ये होगा 5x स्क्वायर प्लस का 19x माइनस का 30 बराबर 0। अब भाई मुझे चाहिए मल्टीप्लाई करने पे 30 प्लस माइनस करने पे 19, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे बच्चों, आप बोलोगे भैया फैक्टर हो जाएंगे 25x माइनस 6x, क्लियर। अब तो आप कर लोगे, आराम से कर दोगे, आराम से हो जाएगा, क्लियर। अब कॉमन लेना है, x की वैल्यू बतानी है तो कमेंट में बता देना क्या आंसर है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जरा और आगे चलते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन है ये वाला, कैसे करें। तो भाई पहली बेसिक बात होती है कि अल्फाबेट्स वाले मतलब x वाले वेरिएबल एक तरफ करो। तो यहां आपने देखा कि ये वाला बंदा यहां फालतू है, तो इसको उठाकर इधर लेकर आता हूं, पहले मैं इसको उठाकर मैं इधर ले आता हूं, x से हो गया, इधर भी 2 बंदे हो गए, इधर भी 2 बंदे हो गए, समझा, क्लियर। अब मुझे पता है मैं क्या लूंगा इसका एलसीएम। अब मैं अगर इसका एलसीएम लेता हूं तो a प्लस बी प्लस एक्स ब्रैकेट बंद, और ये x था, x आ गया, रूल पता है नीचे वाले से नीचे वाला डिवाइड होता है, काट दिया, बचा कौन x, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा x से, सेम बात 1 किससे मल्टीप्लाई होगी a प्लस बी प्लस एक्स से, क्योंकि x से x जाएगा, इधर एलसीएम क्या आ जाएगा, आप बोलोगे a b आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा b, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a,
कोई दिक्कत यहाँ तक? आप बोलोगे नहीं। देखो क्वेश्चन दिखने में जितना खतरनाक होता है ना उतना इजी होता है। देखो अब आगे, ये x था माइनस, अंदर वाले सिंबल क्या हो गए बच्चों? आप बोलोगे चेंज हो गए। क्लियर? यहां पर इसको क्या कर देते हैं, जरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए एक्स हो जाएगा प्लस का बी एक्स हो जाएगा और ये आ गया एक्स स्क्वायर इजक्वल टू, ठीक है, बी प्लस ए और अपॉन में क्या था, ए बी था। यहां पर ये से गया। क्लियर? अब यहां ध्यान देना, अगर मैं नोटिस करूं यहां पर कुछ कॉमन है, सोच। आप बोलोगे भैया माइनस कॉमन आ रहा है, तो मैं बोलता हूं बेटा माइनस कॉमन आ रहा है ना, तो ऐसा कर माइनस कॉमन ले ले, पहले माइनस कॉमन ले ले, और जो एक्स स्क्वायर वाला था उसको आगे लिख लेते हैं, जो विदाउट एक्स वाले हैं उनको स्क्वायर वाले उनको पीछे लिख लेते हैं। बी प्लस ए अपॉन में ए बी। अब सोच कुछ तो मिल गया तेरे को या नहीं? आप बोलोगे हाँ भैया, इससे ये कट रहा है, काट दिया, यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। अब क्या करें बाबू? आप बोलोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कर दो जी, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का बी एक्स बराबर, ये यहाँ पे माइनस बच रहा था तो माइनस का ए बी, और माइनस का ए बी इधर आके क्या हो जाएगा? आप बोलोगे भैया माइनस का ए बी इधर आकर प्लस का ए बी हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब इधर ध्यान देना, अब इधर ध्यान देना, ठीक है, इधर ध्यान देना, क्या इसमें कुछ कॉमन है? क्या इसमें कुछ कॉमन है? सोचो, क्या इसमें कुछ कॉमन है? आप बोलोगे डेफिनेटली भैया, क्या कॉमन है इसमें? x कॉमन आ गया, तो यहां से क्या बचा, x प्लस ए। मैं बात करूं इधर क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे इधर b कॉमन था, तो यहां से क्या बच गया, x प्लस ए और बराबर 0। अब नोटिस करो यार, नोटिस करो यार, अब एक जैसा है या नहीं है? आप बोलोगे हाँ भैया, तो क्या आ गया, इधर से x प्लस ए आ गया, यहां से क्या बचा, x प्लस बी बचा और बराबर क्या हो गया, 0। अब इसको 0 के बराबर रख देते हम, सेम कहानी, मैंने इसको 0 के बराबर रख दिया, तो ये प्लस की चीज उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस, और ये प्लस की चीज उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। यही मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर? अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या थे। तो बच्चों हमारे कौन से टाइप 2 स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन, कि भाई एलसीएम के क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में पूछता है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं टाइप 3 कराने वाला हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और हाँ बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।